हम लोग क्लास 7 का साइंस ओलंपियाड देख रहे थे, उसमें देख रहे थे चैप्टर 3 पढ़ना हीट। हीट का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सो एक्टिविटी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस थंब टेक्स स्ट्रक्चर मेटल रॉड वैक्स इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। देखिए यहाँ पे एक मेटल रॉड है, ठीक है ना। मेटल रॉड पे वैक्स के थ्रू एक नेल को क्या किया, इसमें चिपका दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि यहाँ पे हीटिंग किया गया। तो हीटिंग करने से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक इसी फिगर पे आपका आंसर है, ठीक है। तो गौर देखिएगा यहाँ पे ये मेटल रॉड है, ये जो दिया हुआ मेटल आपका रॉड है, वैक्स के थ्रू थंब टैग को, ये थंब टैग जो होता है उसको चिपका दिया। यहाँ जो पोर्शन ये वैक्स है, वैक्स से चिपकाया हुआ, और ये आपको हिट किया, वन एंड पे आपको हिट किया जाए। अब इससे क्या क्वेश्चन यहाँ पे होता है, विच ऑफ द वन ऑफ द थंब टैग्स विल फॉल ऑफ द मेटल रॉड फर्स्ट। फर्स्ट में कौन होगा, तो जानते हैं ये कैंडल के बगल में पहला हीट एक्सपेंशन, जब जानते हैं हीट एक्सपेंड करता है तो हीट एक्सपेंशन में पहले क्या आपका आएगा, हीट पहले यहाँ गर्म होगा, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट पहले वो हीट करेगा आपको पी को हीट करने के बाद फिर क्यू को हीट करेगा, फिर आर को, फिर इसको। तो फिर जो पी को हीट करेगा तो इसका वैक्स पहले पे करके गिरेगा, तो आंसर आपका कहलाएगा आपका पी। तो इसका कहलाएगा आंसर पी। पी में आपका क्या है ए, तो आंसर कहलाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 1 और 2 आपको इसी क्वेश्चन से देना है, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। वैक्स मेल्ट इजली यहाँ पे पहला है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन देना है, द कैंडल फ्लेम कंडक्ट हीट, ये भी आपका सही है। लेकिन इसके मुकाबले इसमें देना है, थंब बेल एक्सपेंड द हीट व्हेन हीटेड, हीट गेट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट पार्ट टू अ बॉडी टू द कोल्ड पार्ट इफ़ द बॉडी इज कंडक्ट हीट। देखिए ये आपका इसमें आंसर सही होगा। इसके एक्सपेरिमेंट के अनुसार, जो एक्सपेरिमेंट के अनुसार शो करना है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है उसके अनुसार से हमको यहाँ पे आंसर देना है। तो एक्सपेरिमेंट क्या शो हो रहा है कि यहाँ से हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इधर हॉटेस्ट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तो हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट शो क्या होता है, यहाँ से हीट यहाँ करे तो ये धीरे धीरे मेल्ट हो गिर रहता है। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि हीट गेट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इफ द बॉडी इज कंडक्ट हीट, कंडक्टर ऑफ हीट। ये कंडक्टर ऑफ हीट रहता है तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ट्रांसफर करता है। मेटल इसलिए कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए हीट क्या यहाँ से वहाँ क्या ट्रांसफर। इसका आंसर कहलाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ दिया व्हेन हीट अ सिस्टम, इस सिस्टम को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये टेम्परेचर में क्या होगा, ठीक है। एक सिस्टम को हीट किया जाता है तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ लिखा ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, मे स्टे एट सम टाइम, ठीक है ना। यहाँ मे स्टे एट सम टाइम, ऑलवेज गोज अप एंड डाउन, ऑलवेज देखिए ऑलवेज गोज अप एंड डाउन दिया गया है, ठीक है, हमेशा अप डाउन होते रहेगा, ये गलत है। डिपेंड ऑन द हीटिंग, देखिए यहाँ पे होगा ऑलवेज हीटिंग, अब ये अप एंड डाउन हमेशा नहीं होते रहता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं होता है। फिर समटाइम हीट, समटाइम क्या होता है डिक्रीज नहीं होता है, नहीं ऑटोमेटिक क्या होता है इंक्रीज होता है। यहाँ एक क्वेश्चन हिसाब से ये मे स्टे एट द सेम टाइम, मतलब एक हीट क्या होता है, एक हीट इस तरह बढ़ता है, हीट बढ़ने के बाद क्या है एक स्टे कर जाता है। यहाँ पे क्या होता है वो एक स्टे कर जाता है। उसके बाद हीट क्या, वो बॉइलिंग पॉइंट पे, चाहे मेल्टिंग पॉइंट पे, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ पे आने के बाद वो हीट उसमें उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है, बिल्कुल वहाँ जाकर बिल्कुल फिक्स होता है। तो ठीक है, मे स्टे एंड टाइम, इसका आंसर यही होगा सी। क्वेश्चन 4 देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि गर्म पानी को हॉट वाटर में एक टेस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। एक और यहाँ पे 85 डिग्री सेल्सियस पे हॉट टेम्परेचर पे इसको डाल दिया गया था। फिर फिजिकल स्टेट जो कैसे चेंज हो रहा है आफ्टर 8 मिनट, यहाँ 8 मिनट के बाद फिजिकल स्टेट पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी टेम्परेचर अप एंड डाउन जब होता है तो फिक्स पॉइंट पे जाकर क्या होता है वो बिल्कुल स्थिर हो गया, डैट मीन्स का टेम्परेचर एक फिक्स हो जाता है। जैसे गैस का, जैसे आपका रहा यहाँ पे लिक्विड का, ठीक है। लिक्विड का जैसे मान लीजिए वाटर का हम बात करते हैं तो वाटर क्या 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपको 99 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है लिक्विड होता है। तो इसके बीच में जब भी लिक्विड टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहेगा, ठीक है। तो हर का एक मैटर यहाँ हर का एक मैटर, यहाँ लिक्विड दिया गया कि ना कोई स्पेशली आपको वाटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिक्विड का जिक्र किया गया, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका वाटर का। आपको उसके बाद क्या होता है टेम्परेचर बिल्कुल क्या होता है ऐसा यदि हाई का ऐसा बढ़ेगा, नहीं तो यदि वो यहाँ 1 से लेकर 99 तक ऐसे बढ़ते रहेगा किसी रेशियो में, यदि 99 से 1 जाते हैं फिर ऐसे डाउन करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा फिर आपका आएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जैसे आपको ये 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, हाँ, तो इसका टेम्परेचर क्या बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा, ये बढ़ेगा, इसका ये टेम्परेचर फिर बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल टेम्परेचर क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा।
और जैसे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, जैसे ही ये 0 पे आ जाएगा इसका टेम्परेचर बिल्कुल क्या इससे फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स हो जाता है। तो ये समझ लीजिए इस स्टेट पे आ जाने के बाद क्या होता है, यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ पे लिक्विड से क्या बन रहा है, यहाँ पे सॉलिड बन रहा है, यहाँ पे लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो इसी कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे एग्जांपल आपको देना है। तो देखिए जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कोई लिक्विड था 8 डिग्री सेल्सियस, यह बिल्कुल फिक्स हो गया, डैट मीन्स कि वहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, फिक्स हो गया है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर डाउन होने के बाद जानते हैं जब टेम्परेचर डाउन होगा तो कोई भी सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड चेंज होगा। सबका फ्रीजिंग पॉइंट ये अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट 0 तो किसी और कुछ अलग होता है, किसी और कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स है, ठीक है। तो हम ये वाटर का आपको एग्जांपल देकर बताएं, जैसे ये लाइन सीधा हो गया डैट मीन्स कि यहाँ जितना भी यहाँ लिक्विड स्टेट में था ये सॉलिड्स में क्या ये बदल रहा है, और यहाँ पे यहाँ आने मतलब कि यहाँ लिक्विड स्टेट से बॉइलिंग पॉइंट में स्टेट में बदल रहा है, यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया टेम्परेचर डाउन हो, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, देखिए धीरे धीरे आपके सॉलिड स्टेट में ये हो रहा है, डैट मीन्स कि वो लिक्विड स्टेट में जैसे स्थिर हो गया, डाउन होने के बाद क्या स्थिर हो गया, डैट मीन्स सॉलिड स्टेट से लिक्विड, अब यहाँ लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बदल रहा है, लिक्विड टू सॉलिड। देखें 8 पे बोला गया आपको, यहाँ पे बोला 8 मिनट पे, तो यहाँ स्टेट हो गया मतलब यहाँ पे लिक्विड से आपको सॉलिड बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर नहीं हो सकता क्योंकि लिक्विड वेपर बनने के लिए टेम्परेचर आपको हाई होना चाहिए, ठीक है, लो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिक्विड एंड सॉलिड, यहाँ पे एग्जांपल आपका लिक्विड एंड सॉलिड होगा, केवल लिक्विड आपका केवल लिक्विड आपका यहाँ पे है, इस जगह पे केवल लिक्विड होगा क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ इस पोजीशन पे आपका केवल अब लिक्विड होता है, ठीक है। और इसके नीचे चल जाएगा तो सिंपल से ये सॉलिड डायरेक्ट केवल यहाँ सॉलिड कहलाएगा, लेकिन इस बीच पोजीशन में सॉलिड टू लिक्विड कहलाता है। तो ये आपका आंसर रहेगा बी। बी कहलाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ क्या है, पॉट फुल ऑफ वाटर है, पुट ऑन टू बॉयल ऑन द स्टोव, स्टोव पे हम लोग क्या करना है, बॉयल करना है। तो इसमें कौन सा ग्राफ स्टेबल होगा, देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट हम गर्म कर रहे हैं, तो ये देखिए ये हम बताएं इस चीज़ को, यही चीज़ फॉलो यहाँ पे होगा, ये चीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट जाने का मतलब जैसे ये टेम्परेचर है, ये एक टेम्परेचर ग्राफ है, पहला ग्राफ देखिए यहाँ पे टेम्परेचर है, टाइम है, ये क्या टेम्परेचर ग्राफ। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ से कुछ एक रूम टेम्परेचर पे था, उसके बाद गर्म क्या होना शुरू किया, फिर स्थिर हो गया, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब समझिए यहाँ आपका आ गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इस जगह पे बॉइलिंग पॉइंट होने बिल्कुल क्या ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि हम जानते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम 100 के ऊपर वो बढ़ ही नहीं, जैसे जितना 100 डिग्री होते हैं वो वेपर में चेंज होना क्या होता है, वो यहाँ पे आने के बाद लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, उसके आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पे देखिए यदि हम गर्म कर दिए तो डाउनवर्ड होगा ही नहीं कभी, ये डाउनवर्ड आपका नहीं होगा, और कभी ऐसा नहीं लगातार बढ़ते हुए नहीं जाए क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जाएंगे फिक्स हो जाएगा। ये सेकंड जो ग्राफ शो कर रहा है, सेकंड ग्राफ शो कर रहा है कि यहाँ से टाइम शुरू किए हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसका टेम्परेचर क्या धीरे धीरे उसका टेम्परेचर घट रहा है, ये आपका नहीं होगा, ठीक। बॉयल करने पे कभी टेम्परेचर उसका राइज करेगा, जान लीजिए। थर्ड ग्राफ में क्या शो कर रहा है, यहाँ से हम लोग टाइम पे शुरू किए, ये टाइम रहा है, ये ग्राफ मतलब क्या जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये शो कर रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे ऊपर की वजह मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे टाइम जैसे इसको हम गर्म करें टाइम बढ़ते जाए, टेम्परेचर भी क्या बढ़ते जाए, ऐसा नहीं होता है। एक उसका जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट का 100 डिग्री सेल्सियस, वहाँ जाके बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, वो बढ़ेगा ही नहीं घटेगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लाइन टाइम कितना भी एक्सपेंड टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है उससे वो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। और थर्ड ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखिए ये ग्राफ आपका शो जो कर रहा है, ये टाइम रहा और टेम्परेचर रहा, ये शो कर रहा है पहले क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, ठीक है, बॉइलिंग करने पर पहले टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, फिर क्या उसका टेम्परेचर फिक्स हुआ, मतलब टाइम बढ़ा टेम्परेचर क्या फिक्स हुआ, फिर क्या बढ़ा। ये आपका स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बॉइलिंग करेंगे कभी टेम्परेचर का क्या करेगा, धीरे धीरे राइज करेगा, फिर उसको जाने का तो बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कहलाएगा ए, आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, बाई मेटल स्ट्रिप, देखिए बाई मेटल स्ट्रिप है, मेड ऑफ 2 डिफरेंट मेटल, दो डिफरेंट मेटल से मिलकर ज्वाइन टुगेदर ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल में बनता है, मतलब एक दो बाई मेटल स्ट्रिप है, ऐसे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उसको ज्वाइन किस प्रिंसिपल पे होता है। देखिए अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, अनइक्वल मतलब ये मेटल कुछ अलग एक्सपेंड करेगा, ये अलग एक्सपेंड करेगा, ये भी सही है, दोनों एक्सपेंड होता है। अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड, ये भी सही है कि दोनों कॉन्ट्रास्ट, एक्सपेंशन भी होता है उसमें कॉन्ट्रास्ट भी, दोनों जब हम मेटल किसी गर्म करके चिपकाते हैं, ठीक है, तो पहले वो एक्सपेंड होता है फिर उसके बाद क्या होता है वो कॉन्ट्रास्ट होता है, तो दोनों होता है,
ठीक है। ऐसा नहीं खाली एक्सपेंशन, देखिए कभी आप बिल्डिंग मशीन पर जाइएगा तो पहले हीट करके उसको गर्म करता है, देन फिर ठंडा होने के बाद वो चिपक जाता है, ठीक है। तो यही एक्सपेंशन भी होता है कॉन्ट्रास्ट, लेकिन ए में खाली एक्सपेंशन दिया और सेकंड में खाली कॉन्ट्रास्ट दिया, तो आंसर कहलाएगा आप इसका ए एंड बी बोथ कहलाएगा, ठीक है। इक्वल एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, ये आपका नहीं, इक्वल एक्सपेंशन नहीं होगा ये चीज़ आपका, तो सी से कहलाएगा आपका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, कन्वेक्शनल दिया हुआ है, ये वर्ड में समझिए, आपका रेडिएशन का ट्रांसफर करने का 2-3 तरीका होता है, इसमें एक कन्वेक्शन होता है, ये कन्वेक्शनल मैथड है, ठीक है। कन्वेक्शनल मैथड है, इसके आगे पढ़िएगा रेडिएशन मैथड भी होता है जो हीट को क्या करता है हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शनल मैथड में क्या होता है कि जैसे एयर क्या होता है, हॉट एयर, जैसे देखिए हॉट एयर जो होता है, हॉट एयर ऊपर की ओर होता है, ठीक है, और यहाँ से इसके यहाँ कोल्ड एयर जो होता है फिर यहाँ पे आता है, तो फिर हॉट एयर ऊपर यहाँ चला आता है, हॉट एयर गर्म होकर, और फिर यहाँ पे इस जगह फिल करने का ये था, इस तरीका बोलते हैं कन्वेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जैसी हवा यहाँ कम जाता है, यहाँ का प्रेशर क्या होता है, हवा ऊपर की ओर गया तो यहाँ प्रेशर लो प्रेशर होगा, हाँ देखिए लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ठंडा जगह पे यहाँ हवा ज़्यादा है तो बोलते हैं हाई प्रेशर बोलते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए बेसिक चीज़, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे हम का रूम का जो वेंटिलेशन जो काम करता है, इसी प्रिंसिपल से लेकर हम वेंटिलेशन आप लोग देते हैं, ठीक है, कि हॉट जो हवा होता है ऊपर की ओर चल जाती है, इसके अंदर लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है, और हाई प्रेशर से विंड आपका लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो ये इसी बोले कन्वेंशनल करंट बोला गया है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, तो देखिए वेंटिलेटर में ऊपर की ओर देखिए, वेंटिलेटर कभी वेंटिलेशन मतलब क्या, रूम है, रूम के ऊपर वेंटिलेटर, ये वेंटिलेटर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वेंटिलाइजेशन, वेंटिलाइजेशन के लिए दिया जाता है, वेंटिलेटर दिया जाता है रूम के अंदर वेंटिलाइजेशन जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हॉट एयर पासिंग आउट थ्रू द वेंटिलेशन एंड क्रिएट लो प्रेशर, देखिए ये सही बात है, लो प्रेशर क्रिएट करता है वेंटिलेशन से, रूम के अंदर जो भी हॉट एयर ऊपर की ओर मूव करेगा, और मूव करने के बाद क्या हो तो इस वेंटिलेशन के बाहर की ओर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो लो प्रेशर क्रिएट कर जाएगा, ठीक है। ए में पी में दिया गया है, पी में देखिए द रूम एज प्रोवाइड विद वेंटिलेटर एट टॉप, वेंटिलेटर को टॉप में दिया जाता है, ठीक है। हॉट एयर इन द रूम इज लेस डेंसिटी, हॉट एयर को बोला गया है रूम का डेंसिटी एंड राइज अप, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक। अभी सेंटेंस खाली पढ़िए समझिए, अ कोल्ड एयर इंटर्ड इनटू द रूम थ्रू द विंडो, अभी तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये बताया था हाई प्रेशर, यहाँ मान लीजिए नीचे विंडो, यहाँ पे सपोज यहाँ पे विंडो है, ठीक है, नीचे का विंडो, तो यहाँ से आपका कोलेंट, तो अब सीक्वेंस में अरेंज करना, पहले क्या होगा देखिए, पहले क्या रूम आर प्रोवाइडेड टू विथ वेंटिलेटर एट टॉप, पहला क्या करते रूम के हम वेंटिलेटर पर टॉप पे देंगे, ठीक है, पहला काम टॉप पे देना, तो पहला काम है आप सीक्वेंस में आकर पहले क्यू सीक्वेंस कराएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है रूम एट द प्रोवाइड द वेंटिलेटर एट द टॉप, पहला तो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हॉट एयर इन द रूम इज लेस डेंसर एंड द राइज अप, इसमें क्या होता है कि हॉट एयर इन द रूम हैज लेस, रूम में गर्म होगा तो हवा क्या ऊपर की ओर मूव करेगा, तो सेकंड में आपका आर, अब हवा ऊपर की ओर मूव कर गया तो यहाँ पे क्या लो डेंसिटी बन गया, इस जगह पे यहाँ पे बन गया आपका लो डेंसिटी बन गया, ठीक है। लो डेंसिटी मतलब लो प्रेशर, एक समझ लो प्रेशर का जवाब बन गया, ठीक है। अब ये ऊपर की उठने बाद क्या होता है कि हॉट एयर पासिंग आउट, इससे क्या होगा वेंटिलेटर पास आउट होगा, वेंटिलेटर पास आउट होगा एंड क्रिएट लो प्रेशर थ्रू इस रीजन में क्या इसके बाहर हो जाने के बाद जैसे पानी उठा और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो आपका सीक्वेंस से फिर आ जाएगा इसका पहला पी, ठीक है। देन लास्ट में जब ऊपर की ओर उठ गया तो यहाँ पे जब लो प्रेशर आ गया तो इसको भरने के लिए क्या हॉट कोल्ड एयर इसके बीच में आएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो आपका लास्ट में सीक्वेंस रहा एस, तो ये ही सीक्वेंस बन गया पी आर क्यू आर पी एस, तो इसमें सीक्वेंस जो आपका आंसर बी है, 6 का आंसर 7 का आंसर जो कहलाएगा आपका बी, लिख देते हैं बी। क्वेश्चन नंबर देख लिए 8, क्वेश्चन में देखिए फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है आपका -5, फॉल्टी टेस्ट वहाँ पे फॉल्टी थर्मोमीटर पे, एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है आपका 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका रहा फॉल्ट थर्मोमीटर का रहा, ठीक है।
ये फॉल्ट थर्मामीटर कर रहा है ये चीज़। लेकिन एक्चुअल थर्मामीटर में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यही मेरा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और एक्चुअल में क्या होता है, ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ आपका एक्चुअल में, एक्चुअल थर्मामीटर में। मतलब आपका जो डिफरेंस आपका है, ये डिफरेंस किसका है, ये 5 का डिफरेंस। यहाँ 5 घट गया है, यहाँ भी 5 क्या घट गया, तो -5 का ये आपका क्या है, डिफरेंस आ रहा है। देखिए -5 का आपका डिफरेंस आ रहा है। तो यही चीज़ डिफरेंस दिएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू क्या होगा, द थर्मामीटर व्हेन रीड 60 डिग्री। यदि इस एक्चुअल यहाँ पे हम रीड इसको, ये थर्मामीटर आपको 60 डिग्री रीड किया है, तो ये आपका एक्चुअल कितना होगा, डैट मीन्स कि इसमें क्या होगा, ऑन द फॉल्टी थर्मामीटर। ठीक है, ऑन द फॉल्टी थर्मामीटर, मतलब इसके मतलब इसमें क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। इसमें क्या होता है, फॉल्टी थर्मामीटर में आपको -5 है, तो इसमें मतलब -5 कम दिखा है। डैट मीन्स कि एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब +5 होगा, तब आपका आ जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पे -5 कम करके दिखा रहा है, फॉल्टी टेस्ट में -5 कम है, तो इसमें एक्चुअल क्या होगा, 60, ये 60, फॉल्टी जो थर्मामीटर 60 दिखा रहा है, तो एक्चुअल जो थर्मामीटर +5 होगा, 65 होगा। आंसर इसमें जो है आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वन है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्नो इज द बेटर हीट इंसुलेटर ऑफ देन आइस। देखिए स्नो जस्ट लाइक अ कॉटन होता है। देखिए स्नो के बारे में समझिए, स्नो और आइस में अंतर होता है। स्नो जो होता है जस्ट लाइक अ कॉटन होता है, इसमें क्या होता है, एयर पॉकेट होता है, इसमें एयर ट्रैप होता है। ठीक है, इसमें एयर ट्रैप होता है, और इसमें छोटा सा एयर का पॉकेट होता है। ठीक है, लेकिन आइस में क्या, बिल्कुल डेंस पैक होता है। तो इसमें समझ लीजिए कि इसमें ये एक तरह से इसी प्रॉपर्टी का कारण बनता है आपका बर्फ़ में क्या एयर पैक हो जाता है, इसका इग्लू बनाया जाता है। ठीक है, चाहे आपका इसे कॉटन टाइप स्ट्रक्चर करता है, इसमें एयर ट्रैप कर लेता है। तो देखिए, तो इसलिए बोला गया स्नो इज़ बेटर देन हीट इंसुलेटर। इंसुलेशन आपका ये अच्छा करता है, स्नो इंसुलेशन ज़्यादा अच्छा करता है बनस्पत की आइस के। समझिए, तो ये सही है आपका स्टेटमेंट। स्नो कंटेंट लार्ज नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स, यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, हम एयर ट्रैप लिखें, यहाँ एयर पॉकेट से छोटा छोटा एयर पॉकेट्स होता है, विच प्रिवेंट द हीट फ्लो थ्रू आउट इज कन्वेंशनल प्रोसेस। देखिए ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड भी दोनों आपका क्या है, सेकंड की। ये एयर पॉकेट होने के कारण ये अच्छा आपका क्या है, इंसुलेटर होता है। तो आंसर देखते हैं, बोथ आंसर ए एंड बी इज ट्रू, ये भी सही है, ये सही है स्टेटमेंट आपका। एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 को जो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इस किससे रिलेटेड है, आपका 2 से रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन पहला ही में हमको मिल गया आंसर, इसका कहलाएगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। थर्मोफ्लास्क इज अ हाउस होल्ड आइटम इज यूज कीप द वार्म टू वार्म एंड कोल्ड लॉन्ग टाइम। देखिए इसमें थर्मोफ्लास्क ये चीज़ यहाँ रहता है, या थर्मोमीटर, आप इसको जनरल भाषा में थर्मस हम लोग बोलते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में थर्मस ये रह गया। तो थर्मस में देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिल्वर वॉल इन द थर्मोफ्लास्क। ये थर्मोफ्लास्क में जो अंदर में जो सिल्वर को हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, सिल्वर का कोटिंग क्यों करते हैं, इसके अलावा कुछ या कोटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कोटिंग इसलिए भी नहीं कर सकते, कोटिंग सिल्वर का कोटिंग क्वेश्चन यही उठा है, सिल्वर का क्योंकि यहाँ पे दिया वैक्यूम देने से क्या होता है, जैसे आप अभी पढ़े हैं, देखे थे, कॉन्वेक्शनस जो करेंट हीट होता है वो वैक्यूम क्रिएट करने से यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों ही आपको वैक्यूम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम अभी बताया थे, एक रेडिएशन प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस से क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र, जैसे सन से लेकर अर्थ तक हम लोग को हीट आता है। इसके ये सन रहा और ये अर्थ रहा, इसके बीच में टोटल का टोटल आपको क्या है, ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है। तो वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को जो बोलते हैं बाय द ये सनलाइट जो हीट ट्रांसफर कर रहा है सनलाइट, इस प्रोसेस बोलते हैं रेडिएशन बोला गया, इसी को बोला गया रेडिएशन। ठीक है, इसमें किसी भी मेटल को कंडक्टर को जो आवश्यकता नहीं पड़ती है, चाहे कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेसिक समझिए, ये वैक्यूम में भी हीट क्या हो सकता है, ट्रांसफर। इसी कॉन्सेप्ट के लेकर सिल्वर का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसे आयरन भी डाल सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि वैक्यूम ये रहा और ये रहा, इसके बीच वैक्यूम डाल दिया गया है, तो यहाँ कोई मीडियम यदि नहीं है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो चाहिए था। यदि यहाँ पे आयरन रहता है और यहाँ भी आयरन रहेगा, ठीक है, यदि रेडिएशन प्रोसेस नहीं हो पाता है तो यहाँ पे वैक्यूम डालने से भी हीट ट्रांसफर, लेकिन यहाँ वैक्यूम डाला गया रेडिएशन प्रोसेस को कम करने के लिए। बेसिक समझिए, सिल्वर प्रोसेस में क्या रिफ्लेक्टिव पावर होता है, ये सन क्या एक तो लाइट होता है, सिल्वर पावर जिससे वाइट पॉलिश होता है, तो यहाँ से क्या होता है, हाई अमाउंट में जो लाइट यदि पड़ेगा तो ये क्या रिफ्रैक्ट करेगा,
जब रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका जो ये ट्रैप होगा, ये यहाँ से इधर से पड़ेगा तो ये लाइट उसका हीट जो अंदर ही ट्रैप होकर अंदर ही रह जाएगा, ये बाहर हीट इधर की ओर बहुत न के बराबर आ पाएगा। ये रेडिएशन प्रोसेस के कारण ही, क्योंकि ये सिल्वर कलर चमकीला कलर होता है, इसको हीट को क्या कर सकता है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पे तो रिड्यूस द हीट फ्लो बाय द कंडक्शन। देखिए कंडक्शन प्रोसेस अलग होता है। कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि हीट मेटल टू मेटल टच होने पर जाता है, तो ये आपका नहीं, इससे मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा मतलब होता है। तो बीच में वैक्यूम में नहीं ट्रांसफर होगा हीट। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कन्वेक्शन। देखिए ये भी कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कोई जोड़ नहीं, कन्वेक्शन में भी कोई मीडियम चाहिए होता है हीट को बाहर, क्योंकि जब तक ठंडी है, ठंडा समझता है, थर्मस में ठंडा होता है तो उसका हीट बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी होता है। तो एक वैक्यूम डाल दी, इस देखिए बीच में ये वैक्यूम, ये बीच में दिया वैक्यूम, वैक्यूम से ना कंडक्शन हो पाएगा ना क्या आपका कन्वेक्शन हो पाएगा, दोनों नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए दोनों के चाहिए मीडियम चाहिए होता है। दे रिफ्लेक्ट द हीट कम बैक टू रिड्यूस द रेडिएशन। देखिए रेडिएशन को कम करने के लिए ही ये दिया जाता है, बेसिक समझिए, रेडिएशन को यही कम करने के लिए कि जब वैक्यूम क्रिएट होगा ना आपका कंडक्शन होगा, नहीं आपका हीट होगा, तब पड़े भी ये चीज़ सिल्वर कलर इसलिए दिया है कि इसका हीट जो है अंदर ट्रैप होकर अंदर आ जाए। तो ये आंसर आपका कहलाएगा सी कहलाएगा। इसी प्रोसेस पे देखिएगा आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपका कौन सा, इसमें ये चूज करना। तो देखिए आपका दिया टू थिन वूल स्वेटर आर वार्म देन द थिक वूल स्वेटर। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट समझिए, आपका वूल जो हम लोग पहनते हैं, आप क्वेश्चन 11 यहाँ पे है, ठीक है, ये हीट ट्रैप जो एयर पॉकेट होता है, एयर पॉकेट का बहुत बड़ा खेल होता है। एयर पॉकेट का, एयर पॉकेट जो होता है किसी भी चीज़ के लिए, जितना एयर पॉकेट करिएगा आप उतना ही आप इसको इंसुलेटेड कर दीजिएगा, इंसुलेशन इसका क्या कर देगा, बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ स्वेटर टू थिन स्वेटर आर वार्मर देन द थिक स्वेटर। दो स्वेटर जब हम वुलन का डाल लेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या एयर जो एक में जो एयर पॉकेट होता है, ठीक है, हम दो डाल दिए, ठीक है, तो एक मोटा सा एक पतला सा डालेंगे, ये पतला और ये पतला, ठीक है, तो इसमें एयर पॉकेट प्लस ये जो दो के बीच में एयर पॉकेट ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ जो ज़्यादा वार्म करेगा बनस्पत के यहाँ की हीट ट्रांसफर होने में दिक्कत होगा। इस तरह एक समझिए एक दो स्वेटर के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर जाएगा, तो यहाँ ज़्यादा वार्म करेगा बनस्पत की इसकी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इट्स सेफ फ्यूल। हम फ्यूल का क्या करते हैं, सेव करते। इफ़ द कुकिंग फूड इज वेसल इज ब्लैकेंड्स एट द बॉटम। देखिए ये सही है, यदि हम लोग बर्तन होता है इसके नीचे जैसे फोटो बनाए, इसके नीचे जो ब्लैक पोर्शन करते हैं, तो ब्लैक पोर्शन जो होता है हीट ऑब्जॉर्व करता है, तो उसमें कंडक्शन प्रोसेस होता है। जब आपको किसी बर्तन में, ये बर्तन है आपका, नीचे में आपको ब्लैक है, इससे ब्लैक होता है, तब ब्लैक बॉडी हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, ध्यान दीजिए। इसके कारण से कंडक्शन प्रोसेस ज़्यादा होगा, और इसमें जो भी बर्तन होगा, इसमें सामान रखा पकने के लिए, ये जल्दी पकेगा आपका, ठीक है, क्योंकि हीट इसमें जल्दी ऑब्जर्व होगा और ये पकेगा जल्दी। एंड पॉलिश द आउटर साइड। ये पॉलिश करते हैं आउटर साइड, क्योंकि ये आपका रेडिएशन प्रोसेस जो है, देखते हैं अंदर जो पॉलिश आउटर साइड करते हैं रेडिएशन प्रोसेस को कम करने के लिए। द केबल ऑफ द वायर बिकम टू पोल इज लेफ्ट लूज। हम लोग लूज छोड़े थे, इन सो द समर वायर कैन नॉट ब्रोकन। देखिए एक्सपेंशन, देखिए गलत बात है। ये आपका रहा पोल पे ये रहा, इस तरह से वायर लूज छोड़ दिए। लूज छोड़ने से मतलब ये नहीं है कि समर वायर में क्या होगा, यहाँ लिखा समर लिखा हुआ है, समर। द वायर में नॉट ब्रोकन ऑन एक्सपेंशन। ये एक्सपेंड यदि करेगा, यदि एक्सपेंड करेगा तो ये वायर ब्रोकन, इसलिए लूज नहीं छोड़ता। देखिए लूज क्यों छोड़, मान लीजिए आप इसको सपोज कीजिए इस वायर का पूरी टाइट है, ये टाइट है, ठीक है, टाइट है, तो गर्मी पड़ते हैं, कोई भी चीज़ गर्मी पड़ती है एक्सपेंड कर देगा, ये बिल्कुल ऐसे क्या है, बिल्कुल गर्मी के दिन में एक्सपेंड कर देगा, तार नहीं टूटेगा, एक्सपेंड करने से तार नहीं टूटेगा। लेकिन ठंड, ये बिल्कुल टाइट है, ठंडी के दिन में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, जब कॉन्ट्रास्ट जब होगा तो ये क्या बिल्कुल क्रैक कर देगा। रेल का पटरी का एग्जांपल यही होता है, रेल का पटरी, ये रेल का पटरी और ये रेल का पटरी, इतना गैप छोड़ा जाता है। यही गर्मी के दिन में क्या होता है कि गर्मी के दिन में एक्सपेंड होकर बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है, ठीक है, और ठंडी दिन में थोड़ा सा गैपिंग आ जाता है, तो ये बिल्कुल मेटल ऐसे घिंचा जाता है ठंडी दिन में। तो ये जब टाइट रहेगा तब घिंचाएगा तो क्या ऑटोमेटिक यहाँ से क्या बिल्कुल ब्लॉक कर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका है। ये समर सीजन में तो ये जैसे समर पड़ेगा तो जैसे हीट पड़ता है तो एक्सपेंड हो जाएगा और उसमें लूज हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट गलत है। विंटर सीजन में क्या कर देगा, ये सामान ये विंटर सीजन में कॉन्ट्रैक्ट को टूट जाएगा। आंसर ऐसा कहलाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। अ सॉस पेन इज यूजुअली मेड ऑफ 2 डिफरेंट मेटल, 2 डिफरेंट मेटल से मिलकर बना हुआ है। देखिए पी क्यू, आइडेंटिफाई द पी एंड क्यू। देखिए पी आपका हैंडल है, क्यू आपका ये जिसमें आपका बॉट रखा, जिसमें वैसल है जिसमें आपको खाना बनाते हैं। तो हम लोग को ये कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए हम लोग चाहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट चाहिए, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं रहता तो उसमें आपका हीट आपके हाथ में आए उसको नहीं पकड़ पाए। तो यहाँ पे आपको चाहिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट और यहाँ पे हम चाहिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे हीट के कांटेक्ट में रहना और यहाँ पे कंडक्शन होना बहुत जरूरी है। इसमें टच में हीट के टच में कंडक्शन होगा तभी अंदर खाना पकेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसी पे लगा हुआ, तो इसको ध्यान देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पी स्टील, पी स्टील का रहेगा, ठीक है, स्टील होना चाहिए। अब क्यू एल्यूमिनियम, देखिए ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये भी गुड कंडक्टर। तो क्यू यदि गुड कंडक्टर हीट है तो खाना पर इसको हैंडल को पकड़िएगा तब जल जाएगा, तो इसलिए ये आपको स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बी आपको दे एबोनाइट, ठीक है ना, और बी क्यू दिया प्लास्टिक। एबोनाइट ये भी होता है एक तरह से रबर टाइप होता है, प्लास्टिक टाइप होता है, कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, ये हीट पे डालते हैं खत्म हो जाएगा। सी डालिए, सी पे स्टील दिया हुआ, ये आपका स्टील है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जगह खाना पकेगा। की एबोनाइट, देखिए ये आपका ये रबर टाइप प्लास्टिक टाइप होता है ये चीज़, तो ये आपका क्यू हो, ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और ये बैड कंडक्टर, तो यही आपका ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तभी आपका ये बनेगा कि सी पी आपका स्टील जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्यू आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये आंसर आपका कहलाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देख ले 13 देख लेते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ इनकरेक्ट करना है। यहाँ देखिए थर्मोमीटर इज रीड बाय द होल्डिंग इट्स बल्ब, मतलब थर्मोमीटर को रीड करने के लिए बल्ब के बगल में होल्ड करना, ये गलत बात है। कि जैसे बल्ब के बगल में आप मान लीजिए बुखार ना पे, बुखार करने बल्ब के बगल में ले जाते तो बल्ब में क्या आता है, ट्रेडिशनल प्रोसेस से हीट निकलता है। तो जब हीट निकलेगा तो थर्मोमीटर का जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा वो उसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो बल्ब के बगल में रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल जो टेम्परेचर आपका होगा उसको इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग लग रहा है, आगे पढ़ लीजिए। और फ्यू शार्प जर्क इन गिवन क्लिनिक थर्मोमीटर बिफोर यूज। देखिए फ्यू शार्प मतलब थर्मोमीटर जब कभी क्लिनिक में यूज़ करते हैं हल्का सा ऐसे झाड़ते हैं, ऐसे झाड़ते हैं, ये बिल्कुल सही है। थर्मोमीटर हल्का क्या करते हैं हम लोग, फ्यू हल्का शार्प जर्क करते हैं। अब ब्लैक फैब्रिक प्रेफर टू विंटर, ये सही है। ब्लैक फैब्रिक हम लोग काला फैब्रिक ही हम लोग काला कलर का चाहे डार्क कलर का हम लोग यूज़ करते हैं विंटर के पहनने के, क्योंकि ब्लैक बॉडी होता है, ब्लैक कोई भी चीज़ होता है चाहे डार्क कोई भी चीज़ होता है, उसको आपको रेडिएशन क्या करता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण से बॉडी को हीट करता है, ठंडी में हीट की आवश्यकता होती है। ये भी आपको स्टेटमेंट सही है। शॉपकीपर सेल आइस ब्लॉक यूजिंग अ कवर विथ देम विथ जूट सैक, बिल्कुल सही है। आइस ब्लॉक को कवर करते जूट बैग से, क्योंकि जूट बैग में क्या होता है, एयर पॉकेट्स होता है, जिसके कारण से उसका हीट जो होता है उसके अंदर नहीं जा पाता, इसके कारण से जो बर्फ़ जल्दी पिघलेगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ का जूट सैक मतलब जूट का बोरा हम लोग क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं। आंसर आपका इनकरेक्ट जो है, आपका आंसर ए है। आंसर 13 का ए, 13 का है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है टेम्परेचर चेंज इन द क्लोज कैथली और द वाटर रिकॉर्डेड 14 मिनट का दिया हुआ है, एंड द ग्राफ इज शो द विच इज फ्लोइंग करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? ये कैथली में पानी को हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, आप 14 मिनट का ऑब्जर्वेशन किए। तो देखिए ऐसा रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ, यहाँ ए बी से दी है, डेट मीन्स कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या बिल्कुल कॉन्स्टेंट था। फिर यहाँ पे टेम्परेचर धीरे इंक्रीज किया 100 डिग्री, मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, फिर बॉइलिंग पॉइंट से फिर डाउन होकर नीचे की ओर आया है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसी मतलब यहाँ पे क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में देख कैथली हैज़ वाटर आर हीटेड फॉर 6 मिनट। ठीक है, ये नहीं है, आपको हीट नहीं हो रहा है यहाँ पे वाटर। वेयर एज लेस वाटर इन द केतली एट द ई एंड ए में, आपका ए और ई में यहाँ लेस वाटर आपका ई पे हो जाएगा, ये गलत बात आपका है। ठीक है, क्योंकि जब हम ये सब पैक करिए हैं तो आपको क्लोज पैथली यहाँ देखिए आपको लिखा क्लोज केतली लिखा हो। जब केतली को गर्म करेंगे तो उसका वेपर बाहर नहीं निकलेगा और कंडेंस होकर फिर वापस पानी उसी में मिल जाए, तो यहाँ पानी कम होने का कोई चांस ही नहीं, क्लोज है। ये सपोज कीजिए केतली आपका क्या है, बिल्कुल क्लोज है, पानी को हम यहाँ रखें तो वेपर बन के यहाँ पे आया, इसमें पैक हो गया, फिर कंडेंस हो गया, फिर पानी इसी में आके बिल्कुल ड्रॉप बने, तो ये बाहर पानी निकला ही नहीं, तो फिर वो ये आंसर आपको गलत है, वो पानी उसमें उतना ही उतना ही रहेगा। वाटर लुक एट 6 टेम्परेचर एट रीच एट द बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर इट इज हीटिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाटर इज इन द केतली स्टार्टिंग बॉइलिंग एट 3 पॉइंट, यहाँ पे दिखा हुआ यहाँ से क्या सी में बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, वहाँ पे स्टार्ट होता है, तो आंसर आपको कहलाएगा यहाँ पे स्टार्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे शुरू होता है।
तो आंसर कहलाएगा आपका डी। डी क्वेश्चन 15। टू ब्लॉक ऑफ सेम मेटल, देखिए ये ब्लॉक टू ब्लॉक के फिगर में से दिया हुआ देखने से मतलब दो ब्लॉक दो मेटल के बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप फिगर कॉन्टैक्ट दोनों आपस में क्या है कॉन्टैक्ट में, एंड डायग्राम विच वन इज ट्रू कॉन्टैक्ट। देखिए आपका ये बेसिक समझिए, यहाँ 70 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ 120 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये समझिएगा इस ग्राफ में दो मेटल बिल्कुल सेम है। यहाँ लिखा हुआ हीट फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखिए यहाँ बॉटम पे आपका टॉप पे दिया हुआ 170 दिया हुआ, नीचे दिया हुआ आपका 120, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं हीट जो होता है, हीट ट्रांसफर होता है, हीट टू कोल्ड होता है, ये चीज़ जान लीजिए। हीट का भी ट्रांसफर होता है, हीट से लेकर कोल्ड की तरफ हीट मूव करता है, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में देखें, ये आपके लिए कोल्ड कंडीशन हो जाएगा, ये आपका हीट कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी हीट ट्रांसफर इसके लेकर ऊपर की ओर हीट ट्रांसफर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ हीट फ्लो फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, ये गलती है, बॉटम टू टॉप ए स्मॉल ब्लॉक एट द हायर टेम्परेचर देन द बिगर वन, ठीक है। अब देखिए आगे, हीट फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। देखिए यहाँ दिया हुआ टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में देखिए यहाँ पे नहीं हो सकता है, टॉप टू बॉटम, टॉप पे क्या है 70, यहाँ 20, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। टॉप टू बॉटम आपका फ्लो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हीट फ्लो होता है हीटर टू कोल्ड, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि हीट फ्लो फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, यहाँ बॉटम में हाई टेम्परेचर है, ऊपर में टॉप लो टेम्परेचर है, स्मॉल ब्लॉक में आपका हाई टेम्परेचर देन द बिगर वन, इसलिए हीट जो ट्रांसफर होगा बॉटम से जाएगा टॉप पे जाएगा, यहाँ टॉप टू बॉटम नहीं होगा, हीट ट्रांसफर तो हीट टू कोल्ड होता है। सी में देखिए हीट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिगर ब्लॉक टू हाई, देखिए ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। हीट कभी ट्रांसफर होगा नीचे से हाईएस्ट टेम्परेचर इसमें है तो लोएस्ट टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा, तो आंसर इसका कहलाएगा ए। क्वेश्चन है अब 16 पे आ जाइए। यहाँ पे दिया गया टू स्टील बॉल, पी एंड क्यू दोनों के क्या स्टील बॉल है, सेम रीडिंग, दोनों का रीडिंग क्या है सेम है। व्हेन मेजर थर्मोमीटर से नापा गया है, मान लीजिए दो स्टील बॉल है, सपोज कीजिए ये एक स्टील बॉल है और आपके पास ये स्टील बॉल है, ठीक है। एक पी रहा और आपका क्यू रहा, दोनों का सेम मैटर, दोनों स्टील से बना हुआ है, समझिएगा। दोनों का टेम्परेचर जो नापा गया है यहाँ पे थर्मोमीटर से नापा गया, दोनों का क्या है टेम्परेचर भी सेम है, एंड फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मेजर बाय द थर्मोमीटर ऑफ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, एक सेल्सियस से नापा गया तो एक फ़ारेनहाइट से नापा गया, ठीक है। तो दोनों का टेम्परेचर सेम रीडिंग एंड मेजर बाय थर्मोमीटर एंड फ़ारेनहाइट नापा गया, देन क्या होगा, पी बॉल इज ग्रेटर टेम्परेचर, पी बॉल क्या है ग्रेटर टेम्परेचर देन क्यू, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, ये आपका रॉन्ग कहलाएगा। क्यू बॉल इज लो टेम्परेचर देन द क्यू, ये भी आपका क्या कहलाएगा रॉन्ग, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपका दोनों बॉल स्टील कंडीशन का ही बना हुआ है, ठीक है, दोनों स्टील से बना हुआ है, दोनों का सेम रीडिंग है बाय द मेजर थर्मोमीटर सेल्सियस फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली, दोनों से नापा गया है, तो आपको दोनों का बोथ बी से टेम्परेचर बिल्कुल क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, बिल्कुल क्या रहेगा सेम, आंसर क्या लगेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। अ हॉट लिक्विड इज केयरफुली पोर्ड इनटू द बीकर, देखिए यहाँ पे हॉट लिक्विड का ग्राफ दिया गया है, ठीक, ग्राफ शो इन द टेम्परेचर इट्स कूल टुवर्ड द रूम टेम्परेचर को क्या कर कूल हो रहा है, एट टेक प्लेस इन द एक्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए बात को, यहाँ पे हॉट लिक्विड, यहाँ लिक्विड दिया हुआ है ना कि आपको वाटर दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। वाटर का दिया रहता है तो टेम्परेचर आप उसमें जज करते कितना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, ठीक है। देखिए ये ग्राफ है, ये टेम्परेचर रहा, ये टाइम रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे इवोपरेशन से क्या होगा, सीधे सॉलिडिफिकेशन होगा, कि बॉइलिंग और यहाँ पे देखें बॉइलिंग और इवोपरेशन दोनों सेम ही है आपका, ठीक है। कंडेंस ऑनली नहीं होगा, क्योंकि कंडेंस ऑनली केवल होगा तो इस जगह पे होना होगा, कंडेंस ऑनली इस जगह पे होगा, इवोपरेट ऑनली आपका इस जगह पे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, इवोपरेट ऑनली होगा तो इस जगह पे होगा, इवोपरेशन होगा तो इस जगह पे केवल होगा, कंडेंशन होगा तो ऑनली इस जगह पे हो सकता है कुछ मेटल का, क्योंकि देखिए किसी पीछे देखे थे हम लोग, किसी मेटल का एक लिक्विड जब इस कंडीशन में लिक्विड रहता है तो एक फिक्स होता है, जब इसका फिक्स हो जाता है यहाँ पे समझिए कि इस स्टेट में चेंज होता है,
और फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर स्ट्रेट में, फिर यहाँ पे ऐसे आने के बाद होता है। तो ये डाउनवर्ड फॉरवर्ड होता है, मतलब यहाँ समझिए एक ही प्रोसेस होता है, और यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है, फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, और यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है। तो यही चीज़ होता है, जब एक प्रोसेस चल रहा है मीन्स वो लिक्विड तो लिक्विड में, तो सॉलिड तो गैस में गैस होगा। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे हो रहा था, यहाँ इवेपोरेशन केवल यहाँ पे होगा, कंडेंसेशन आपको केवल यहाँ पे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो मतलब उसमें 2 प्रोसेस होगा। बॉइलिंग और इवेपोरेशन नहीं हो सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि नीचे फॉरवर्ड की ओर आ रहा है, नीचे बॉइलिंग और इसको ऊपर की ओर बढ़ेगा तब हो पाएगा बॉइलिंग और इवेपोरेशन। तो ऑप्शन बच जाता है आपका डी सॉलिडिफिकेशन और इवेपोरेशन, आंसर बच जाता है आपका डी। तो आंसर कहलाएगा इसका 17 का डी कहलाएगा। इसमें समझिए ग्राफ में समझने की चीज़ है, जैसे आप समझिए पानी पे समझिए, पानी का यदि 1 डिग्री सेल्सियस को समझिए ग्राफ, तभी आपको ग्राफ समझ, चाहे आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो गया सपोज कि, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हम धीरे धीरे ठंडा करने से क्या हो जाएगा आपका, ये ठंडा हो रहा है। तो इस पूरे कंडीशन में आपका लिक्विड है, यदि इस कंडीशन में हो गया तो यहाँ पे ये रहा लिक्विड, ठीक है, फिर यहाँ का लिक्विड तो क्या बन जाएगा आपका, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसका टेम्परेचर और चला नीचे से की ओर चला गया, तो दैट मीन्स कि ये केवल यहाँ सॉलिड ही रहेगा, यहाँ केवल सॉलिड। देखिए ये है आपका ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ केवल सॉलिड रहेगा, ठीक है, यहाँ सॉलिड से लिक्विड, इस जगह पे केवल लिक्विड, और इससे भी ऊपर रहेगा टेम्परेचर जाएगा तो इवेपोरेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड हो तो यहाँ कंडेंसेशन होगा, यहाँ इवेपोरेशन के बीच में, मतलब यही आपका प्रोसेस, क्योंकि ये आपका बॉइलिंग और इवेपोरेशन ये पलट जाता है तो हीटिंग जब बढ़ता है तब ये होता है। क्वेश्चन 18 देख लीजिए। टू होल आर इनइक्वल डायमीटर, 2 होल इनइक्वल डायमीटर, ये इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग। देखिए क्वेश्चन फिगर में दिया गया है D1 D2 D1 जो आपका बड़ा है, या फिगर में D1 बड़ा दिया, कट इनटू द मेटल शीट में काट दिया गया है। इफ़ द हीटेड देन, उसको हीट करना। अब समझिए ये फोटो बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये छोटा बॉल है, ये बड़ा बॉल है, ये D2 रहा और ये D1 रहा, ठीक है। अब इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको हीट कर रहे हैं, देखिए तो हीट कर रहे हैं तो D1 इंक्रीज, D2 इंक्रीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेटल एक ही मेटल से कटा हुआ है तो ऐसा एक ही मेटल पर हीट कोई घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। D इज डिक्रीज, D2 ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब हीट जब बढ़ेगा तो एक्सपैंड होगा, एक्सपेंशन बढ़ने को ये धीरे धीरे क्या फैलेगा, ये क्या होगा, ये फैलेगा, इसे दोनों क्या बिल्कुल फैलेगा, ठीक है। फिर यहाँ बोथ D1 D2 इज डिक्रीज, दोनों को D1 D2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज। हीट करने पर जब फैलेगा तो इसका ये फैलेगा, इस आगे ऐसे था, इसको फैलेगा तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। कि दोनों का दोनों सेम मेटल से बना हुआ, सेम मेटल से बना हुआ, सेम मेटल पे छेद, दोनों ऐसे हीट, इसको हीट पड़ेगा तो दोनों छेद ऐसे डायमीटर क्या फैलेगा, तो दोनों डायमीटर क्या बिल्कुल घटेगा, डायमीटर जो होगा बिल्कुल इस, यहाँ तो फोटो में देख रहे थे आप, ये दोनों का दोनों डायमीटर क्या होगा, ऐसे घट जाएगा हीट पर एक्सपैंड होने पर, ठीक है, ये दोनों घटेगा तो बोथ आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आंसर क्या लगेगा इसका सी, क्योंकि ये दोनों पे हीट डाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही मेटल है, एक ही मेटल है तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक इंक्रीज करेगा घटेगा, ये दोनों क्या होगा बिल्कुल फैलेगा तो साथ में फैलेगा, दोनों घटेगा तो बिल्कुल साथ में घटेगा, ठीक है। आंसर है 19 में लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर समझिए क्या होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जिसका 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं मिलेगा ना आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, आपको जो रीडिंग मिलेगा, आपको इसका रीडिंग मिलेगा 0 से मिलेगा आपको 100 तक मिलेगा, समझ लीजिए। क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता। क्लिनिकल जनरली जो बुखार हम लोग घरों में नापते हैं वो उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। देखिए तो लेबोरेटरी थर्मामीटर रीड किया गया -1 से 99 तक, इसको रीड करते क्या किया हम लोग, -1 से लेकर किया है हम लोग रीड किया 99 तक। डैट मीन्स पीछे भी क्वेश्चन आया था एक्चुअल रीडिंग और फॉल्ट रीडिंग। इंसर्ट इनटू द मेल्टिंग पॉइंट, इसको क्या किया, इंसर्ट इनटू मेल्टिंग आइस में कर दें बॉइलिंग पर रिस्पेक्टिव, देखिए मेल्टिंग आइस एंड रिस्पेक्टिवली, मतलब ये समझिए ये रिस्पेक्टिवली कि ये आपका हो गया आपका फ्रिज, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेल्टिंग, और ये आपका बॉइलिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको लिख दिया गया, रिस्पेक्टिवली बोल दिया गया, ये मेल्टिंग है बॉइलिंग है। दैट मीन्स कि यहाँ पे होना चाहिए आपको एक्चुअल में 100 होना चाहिए था और यहाँ 1 है, एयर आपका -1 दिखा रहा है, ठीक है। बोथ एट द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एट व्हाट इज द एरर, क्या एरर होगा, व्हेन द सेम थर्मामीटर, देखिए इस क्वेश्चन समझिए, सेम थर्मामीटर, यही थर्मामीटर हम लोग क्या करते हैं, इज यूज टू मेजर डिफरेंस बिटवीन 2 आर्बिट्रेरी टेम्परेचर।
अब इसी थर्मामीटर को एक लिक्विड में डाल दी, एक इसी लिक्विड में डाल देंगे, एक इसी लिक्विड में डाल देगा, ठीक है, समझिएगा। इस थर्मामीटर को डालें इसमें तो इसका रीडिंग, ठीक है, और 2 डिफरेंट आर्बिट्रेरी टेम्परेचर, फिर इसमें डालेंगे इसका, दोनों डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। डिफरेंस मान ली इसमें एयर दिखा रहा है, ठीक है, मान ली एयर दिखा रहा था, एयर मान ली इसका 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका एयर दिखाएगा -6, 1 डिग्री से कम है तो मान ली 59 दिखाएगा, ये एक्चुअल रहा, इसको एक्चुअल मान लीजिए, इसको एयर मान लीजिए, एयर में -59 दिखाएगा। इसमें चलिए एक्चुअल मान लीजिए, इसको 90 मान लीजिए, इसमें एयर में दिखाएगा 89। तो डिफरेंस क्या होगा, देखिए डिफरेंस एक्चुअल का आपका ये एक्चुअल रहा, ये आपका एयर रहा, तो एक्चुअल का डिफरेंस क्या होगा 90 - 60, ये आपका क्या रहेगा 30 हो गया। एयर में क्या हो रहा है, एयर का डिफरेंस क्या होगा 89 - क्या 59, इसको हम डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा 30 आएगा। तो एक्चुअल में दोनों में क्या एयर का जो डिफरेंस आएगा वो दोनों का जो डिफरेंस आएगा बिल्कुल क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना, मतलब 0। तो यही बताया गया है कि एयर जो रहेगा बिल्कुल व्हाट इज टू एवरीबॉडी, तो एयर व्हेन व्हाट इज एयर क्या बिल्कुल 0 रहेगा, दोनों में एयर बिल्कुल, मतलब ये एक्चुअल थर्मामीटर का रहा, ये फॉल्टी थर्मामीटर का रीडिंग है, तो दोनों का एक्चुअल डिफरेंस रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। व्हाट इज एयर यहाँ बोलते हैं, व्हाट इज एयर क्या रहेगा, बिल्कुल कुछ एयर नहीं रहेगा, जो एक्चुअल में रहेगा वही यहाँ फॉल्टी थर्मामीटर में रहेगा, दोनों का डिफरेंस सेम। तो हाँ आपका एयर रहेगा बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस आपका एयर है। आंसर इसे कहलाएगा 90 का सी। ये आंसर 90 का सी कहलाएगा। अब देखिए 20 में आइए, 4 रॉड आर इक्वल लेंथ, देखिए 4 रॉड इक्वल लेंथ है एंड थिकनेस बट ऑफ द डिफरेंस मटेरियल आर कोटेड विथ अ वैक्स ऑन द सेम मैनर। मतलब एक इसका जो है फोटो दिया गया है, इस फोटो में देखिए रॉड 1 2 3 4 रॉड, सब रॉड में आपको क्या दे इक्वल लेंथ है और सेम मैनर से आपको एक वैक्स से कोटेड किया, वैक्स से बिल्कुल कोट कर, इसे वैक्स से कोट कर दिया गया, ठीक है। देन फिक्स अ ट्रश कंडक्टिंग ऑफ द हॉट वाटर, इसमें हॉट वाटर में दोनों को सबको घुसा दीजिए, अंदर गर्म पानी से सभी रॉड को इसमें घुसा दिया गया है। एंड गिवन डायग्राम illustrator and the what happening to the wax on each of the rod after 5 मिनट बाद ये जो स्टेज यहाँ दिया गया है सबका, ये क्या क्या कंडीशन हुआ ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये मेटल टच है, आपका मेटल टच है, इसमें फोटो में समझिए, अंदर ये गर्म पानी है, ये सब का रॉड का लेंथ बिल्कुल इक्वल है। लेंथ इक्वल करने में मतलब किसी में हीट कम या ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यदि लेंथ ऊपर नीचे हो जाए तो हीट ट्रांसफर, मान लीजिए आपका किसी का लेंथ ये लेंथ रहा और ये लेंथ में, तो हीट यहाँ पे जल्दी आ जाएगा और इसका हीट लेंथ आने में क्या होगा अलग रहेगा। इसलिए हम क्वेश्चन में बोल दिया गया डिस्टेंस आपका लेंथ का इक्वल है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल है, देखिए यहाँ पे, लेकिन फोटो में क्या एल्युमिनियम रॉड है, यहाँ ब्रास रॉड है, कॉपर रॉड है, ग्लास रॉड है और समय ऐसे लपेट दिया गया वैक्स। तो वैक्स का क्या इफेक्ट है, फोटो में देखिए इसमें वैक्स ज़्यादा है, इसमें वैक्स कम है, इसमें फिर से ज़्यादा है। देखिए वैक्स का ये दिया, वैक्स कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे से क्वेश्चन दिया गया या व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम से क्या कंक्लूजन होगा वो हमें देखना है, इस डायग्राम से ना कि अपने मन से कंक्लूजन दिखा दिया। तो यहाँ देखिए एल्युमिनियम रॉड कैन कंडक्ट हीट बेटर देन अ ब्रास, देखिए एल्युमिनियम कंडक्ट हीट बेटर, जैसे जो ज़्यादा हीट कंडक्ट अच्छा करेगा इसका समझिए कि वैक्स जल्दी गिरेगा, कि वैक्स जैसे हीट अच्छा कंडक्ट करेगा तो उसमें वैक्स के जल्दी पिघल के आपका गिरेगा। तो बेसिक समझ लीजिए, वैक्स दिया है मीन्स की जिसके अंदर कम वैक्स, सबसे अंदर कम वैक्स मतलब हीट कंडक्ट अच्छा कर रहा है, हीट ज़्यादा अच्छे को मिले इसलिए वैक्स के हीट जल्दी हो रहा है और ड्रॉप हो जा रहा है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए एल्युमिनियम रॉड कैन कंडक्ट हीट बेटर देन द ब्रास, ब्रास से क्या है बेटर ज़्यादा है और ब्रास का ही एल्युमिनियम कम है, ब्रास का ही ज़्यादा है, मतलब एल्युमिनियम अच्छा कंडक्टर है बनिस्बत की ब्रास, इस फिगर के अनुसार। फिर यहाँ लिखा हुआ एल्युमिनियम रॉड कंडक्ट हीट बेटर देन द कॉपर, देखिए कॉपर का देखिए आपका वैक्स इतना ही है और एल्युमिनियम का वैक्स ज़्यादा है। तो डैट मीन्स कि कॉपर जो कंडक्ट कर रहा है ज़्यादा हीट कर रहा है और एल्युमिनियम कर रहा है कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एल्युमिनियम कंडक्ट हीट बेटर, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, आपका रॉन्ग कहला जाएगा। ये आपका पहला क्या था, एल्युमिनियम कंडक्ट बेटर देन द ब्रास। ब्रास देखिए यहाँ पे ब्रास में ज़्यादा था, एल्युमिनियम में कम था, तो ये आपका स्टेटमेंट पहला सही है। पहला लिखते जाते हैं हम लोग, पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सेकंड जो स्टेटमेंट आपका है आपका फॉल्स है। फोटो देखिए एल्युमिनियम पहला में क्या है, एल्युमिनियम का जो वैक्स कम है, ब्रास का वैक्स ज़्यादा है, डेट मीन्स एल्युमिनियम जो कंडक्ट करता है अच्छा वैक्स कंडक्ट, इसके वैक्स कम है, इसमें वैक्स ज़्यादा है। थर्ड में देखिए ग्लास रॉड कंडक्ट बेटर देन द कॉपर,
तो ग्लास रॉड कंडक्ट बेटर, ग्लास में देखिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और कॉपर में कम है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्लास रॉड कंडक्ट बेटर हीट, दैट मीन्स ये गलत स्टेटमेंट है कि बेटर हीट आप कर रहा है आपका कॉपर, क्योंकि कॉपर में वैक्स कम है, ठीक है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो आपका ये फॉल्स है। और हम लोग फोर्थ का देख लेते हैं। जो भी स्टेटमेंट देना है आपको इस फिगर को देख के देना है। वैक्स ऑफ द कॉपर रॉड मेल्ट फास्टर, देखिए कॉपर रॉड का क्या फास्टर देन द वैक्स ऑन द ब्रास, देखिए ये सही है कि वैक्स ऑन द कॉपर रॉड मेल्ट फास्टर। देखिए ये कॉपर रॉड का मेल्ट क्या कर रहा है, फास्टर कर रहा है, किससे, देन द ब्रास रॉड, ब्रास रॉड से फास्टर, क्योंकि कॉपर रॉड पे वैक्स कम है और ब्रास रॉड पे वैक्स क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये आपका कॉपर रॉड जल्दी पिघल रहा है और ब्रास रॉड का कम वहाँ पिघल, इसलिए ट्रू आपका ये आपको कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। तो इसके हिसाब से हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। तो कंक्लूजन में जो आया, कंक्लूजन आपका आया है 1 और 4 का कंक्लूजन सही था, मतलब 1 और 4 मतलब आपका स्टेटमेंट ए रहा। तो इसका आंसर रहेगा 20 का आंसर रहेगा आपका ए।